हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज हम आई गॉट सीड्स किल इन अनदर वर्ल्ड का पहला एपिसोड देखेंगे। तो बिना देरी करे हम जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इसका मेन कैरेक्टर युवा होता है, जो कि बहुत मोटा और बदसूरत होता है। वो मोटा लड़का युवा कहता है कि इस दुनिया ने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है और कहता है कि मैं फिर भी लोगों की मदद करता रहूंगा, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो। फिर वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को घेर कर छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो मोटा लड़का युवा उस लड़की को बचाने चला जाता है। फिर वो बदमाश लड़के युवा को कहते हैं, ए मोटे भाग यहाँ से। फिर मोटा डर जाता है और कहता है कि इस लड़की को जाने दो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़के युवा को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़की युवा के पास आके पूछती है कि तुम ठीक हो ना, और उसको थैंक यू बोलने लगती है। फिर युवा ठीक है बोलकर वहाँ से चल देता है और अपने दादाजी की बातें याद करने लगता है और सोचता है कि उसके दादाजी कहा करते थे कि हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, और उसके दादाजी कहा करते थे कि हमें इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। फिर युवा दुखी होकर कहता है कि मुझे पता है कि लोगों को मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, और सोचता है कि सभी लोग उसको मोटा मोटा कहकर बोलते हैं, और कहता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, और कहता है कि इसलिए क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन बहुत सुंदर हैं। फिर वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। फिर वो अपने स्कूल की बात याद करता है जब सारे बच्चे उसको मारा करते थे। फिर वो कहता है कि इस दुनिया में मेरे अपने सिर्फ मेरे दादा हैं। मेरे दादा ही थे जो हमेशा मेरी फिक्र करा करते थे। अपने दादा की फोटो को देखकर उनको याद करने लगता है युवा। उसके दादा कहा करते थे कि कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए लेकिन तुम किसी का भी बुरा मत करना, और वो कहा करते थे कि अगर तुम दूसरों के प्रति हमेशा दया रखोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। फिर युवा उस वक्त को याद करता है जब उसके दादा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, और कहता है कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स और एक घर मुझे दे दिया, और कहता है कि इसे भी मेरे पेरेंट्स मुझसे छीनना चाहते थे, और कहता है कि मेरे दादा सारे कागजात बनवा कर गए थे जिससे मेरे पेरेंट्स ने हार मान ली, और कहता है कि इसके बदले में मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश करने को पूरी तरह त्याग दिया, और कहता है कि इसलिए मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। फिर वो दुखी होकर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे युवा को छेड़ने लगते हैं और उसे मोटा मोटा कहकर बोलने लगते हैं। इसे इग्नोर कर कर युवा बाहर की ओर आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बदमाश बच्चे उसको घेर लेते हैं। फिर एक बदमाश लड़का युवा से कहता है कि तुम इतनी जल्दी स्कूल से क्यों जा रहे हो। फिर युवा कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मुझे जाने दो। फिर वो बदमाश लड़के युवा की पिटाई कर देते हैं। इसे देखकर स्कूल के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और उसके छोटे भाई बहन भी वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब करने चला जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे धमकाता है कि तू इतनी लेट क्यों आया है। फिर युवा अपने बॉस को सॉरी कहने लगता है। फिर उसका बॉस कहता है कि तुझे कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि युवा घर पर आ जाता है और बहुत रोने लगता है और गुस्से में आकर शीशा तोड़ देता है, जिसके उसके हाथों से खून आने लगता है, और सोचता है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। फिर युवा देखता है कि उसके बाथरूम के पीछे एक स्टोर रूम है। फिर वो स्टोर रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी अजीब सी चीजें पड़ी होती है। इसे देखकर वो कहता है कि ये मेरे दादाजी ने मेरे लिए रखी होंगी। वो कहता है कि मेरे दादाजी जब भी बाहर जाते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे, और कहता है कि दादाजी ने ही ये मेरे लिए रखा होगा। फिर वो देखता है कि उसके स्टोर रूम में एक दरवाजा होता है। फिर वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही एक दीवार पर स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। फिर वो उस स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ने लगता है। फिर युवा देखता है कि उस स्क्रीन पर अनदर वर्ड लिखा होता है। इसे देखकर वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। फिर युवा स्क्रीन को देखकर कहता है ये तो एक गेम की तरह है, और सोचता है कि क्या मेरा स्टेटस पता चल जाएगा इससे। फिर वो उस स्क्रीन पर टच करता है। उसके स्क्रीन पर टच करते ही स्क्रीन पर 11-1 लिखा आ जाता है। इसे देखकर युवा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर भी बहुत कम लेवल पर हूँ। फिर युवा विंडो खोलकर बाहर का नज़ारा देखता है, और बाहर का नज़ारा देखते ही कहता है कि शायद मैं सही में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। और फिर वो अंदर आ जाता है और देखता है कि एक बेंच पर एक लेटर पड़ा होता है। फिर वो उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवा को लेटर की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है जिसे वो उस लेटर की भाषा समझ लेता है। उस शक्ति को आने के बाद वो उस लेटर को पढ़ने लगता है
वो देखता है कि लेटर को इस घर के मालिक ने लिखा है जो कि मरने वाला था। उस लेटर में लिखा होता है, मेरे मरने के बाद जो भी इस घर में रहेगा मेरा घर उसी के नाम हो जाएगा और मेरी सारी चीजें उसकी हो जाएंगी। और इस घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन मैजिक लगा हुआ है जिससे जो बंदा यहाँ पर रहेगा उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा। फिर इस लेटर को पढ़कर युवा कंफ्यूजन में पड़ जाता है और सोचता है कि आखिरकार इस घर का मालिक कौन था। फिर युवा वहाँ पर पड़ी एक तलवार को उठा लेता है और देखता है ये तो बहुत डेंजरस है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि युवा बाहर आ जाता है और वहाँ आकर खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत खुली जगह होती है जिस पर वो तलवारबाजी करने लगता है, लेकिन उसको तलवारबाजी नहीं आती और फिर वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर दोबारा से एक शक्ति आ जाती है जिससे वो तलवारबाजी करने लगता है। फिर युवा सोचता है कि मुझे इतनी शक्तियाँ जल्दी जल्दी मिल रही हैं क्योंकि शायद मैं दूसरी दुनिया में हूँ। फिर हम देखते हैं युवा आगे की ओर चला जाता है और हम देखते हैं कि उसको एक और खतरनाक वेपन मिल जाता है। फिर युवा के अंदर एक और शक्ति आ जाती है जिसका नाम होता है ट्रू मार्शल आर्ट। फिर हम देखते हैं कि युवा अपने सारे वेपन को एक बॉक्स में डाल रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि युवा को कोई पीछे से आवाज मारता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर उस घर में एंट्री करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। फिर युवा सोचता है कि ये वही प्रोटेक्शन मैजिक का कमाल है क्योंकि उस घर में युवा के अलावा और कोई एंटर नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर युवा के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो पेड़ वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उस घर के ऊपर प्रोटेक्शन मैजिक लगा होता है। फिर युवा अपना एक हथियार उठाकर उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर वार कर देता है, इससे वो बड़ा सा मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद युवा का लेवल अप हो जाता है और वो सीधा 100 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि युवा वापिस से अपने रूम में आ जाता है और कहता है कि मैं तो थक गया, मैं घर जाऊंगा। फिर युवा जाने ही लगता है तब उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। युवा देखता है कि उस स्क्रीन में से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। ये पैसे उसको 100 लेवल पार करने पर मिलते हैं। इसे देखकर युवा बहुत हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा वापस अपने घर पर आ जाता है और वहाँ पर उसको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका होता है। उसके बॉडी के अंदर के सेल्स और न्यूक्लियस बदलने लगते हैं, जिसके बाद सुबह उठकर वो देखता है कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। उसकी बॉडी बन चुकी है और उसके 6 एब्स आ चुके हैं। फिर वो अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता क्योंकि उसने वो शीशा पहले ही तोड़ दिया था। फिर हम देखते हैं कि युवा को उसके नए कपड़े भी मिल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वापस से उसी दुनिया में आ जाता है। फिर वो वहाँ पर नोटिस करता है कि उसकी आंखों की नज़र तो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। फिर हम देखते हैं कि एक भूतनी युवा पर हमला कर देती है। फिर युवा उस बॉक्स में से अपना हथियार निकाल लेता है और उस पर वार कर देता है। फिर वो काफी आराम से उस भूतनी को मार देता है। उस भूतनी से उसको काफी कुछ मिलता है और एक नेकलेस भी मिलता है। फिर वो देखता है कि उस स्क्रीन में से उसको दोबारा बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि युवा दूसरी दुनिया में जाकर बहुत इंजॉय करता है, जैसे कि खाना खाना, मॉन्स्टर को मारना, और इसके बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि अगले दिन से उसके स्कूल स्टार्ट हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अगले दिन स्कूल में चला जाता है और हम देखते हैं कि वो क्लास में जाकर बैठ जाता है। फिर सभी क्लास के बच्चे ही उसको पहचान नहीं पाते हैं और उससे आकर पूछते हैं कि तुम नए बच्चे हो क्या। फिर युवा बोलता है कि कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो वही पुराने वाला युवा हूँ, जिसे सुनकर वहाँ के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का युवा से कहता है कि तू क्या बकवास कर रहा है, तू वही मोटा बदसूरत दिखने वाला युवा है। लोगों की बात सुनकर युवा बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है। फिर वो बाथरूम में चला जाता है। फिर वो बाथरूम के शीशे में अपने आप को देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये तो मैं नहीं हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे युवा को घेर कर पूछ रहे होते हैं कि तू कौन है और कहाँ से आया है। फिर उसके छोटे भाई बहन भी पूछ रहे होते हैं कि तू शायद कोई भी हो, हमसे आगे नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है और युवा से आकर पूछती है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने मुझे बचाया था। हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जिसको वो बदमाश छेड़ रहे होते हैं और उस लड़की को युवा ने बचाया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मेरे से कोई इस वीडियो में गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कर दें।